गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट की हिंदी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ट्वेल्थ क्लास की हिंदी की सीरीज़ हमारी चली हुई थी और फोर्थ है रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद हपाइस कविता लिखी गई रघुवीर सहाय जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। रघुवीर सहाय जी का संबंध दूसरे तार सप्तक से है। किससे? वही दूसरे तार सप्तक से संबंध रखते हैं और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि रघुवीर सहाय जी 20वीं सदी के उत्तरार्ध से महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को कहाँ पर? लखनऊ में। देखो तीन बातें हो गई। रघुवीर सहाय जी दूसरे सप्तक से संबंध रखते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध के महत्वपूर्ण कवि हैं, जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में होता है। उनके पिता हरदेव सहाय साहित्य के अध्यापक थे। 1951 में कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1949 में उन्होंने दैनिक नवजीवन को अपनी सेवाएं देनी भी शुरू कर दी थी। 1953 से 57 तक आकाशवाणी में काम किया। 1961 में आकाशवाणी में पुनः अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया, परंतु स्टूडेंट्स बाद में वे एक स्वतंत्र लेखन करने लगे और 30 दिसंबर 1990 जन्म हुआ 1929 में और निधन हुआ 1990 में। स्टूडेंट्स दूसरे सप्तक के कवि थे। इनकी कविताएं सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, प्रतिनिधि कविताएं 1994 में। रघुवीर सहाय का संपूर्ण साहित्य है। आइए स्टूडेंट्स कैमरे में बंद अपाइज के विषय में कुछ और जान लेते हैं। स्टूडेंट्स कैमरे में बंद अपाइज रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता लोग भूल गए काव्य संग्रह में संकलित की गई है। कैमरे में बंद अपाइज लिखी गई रघुवीर सहाय जी के द्वारा और लोग भूल गए काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवि ने साधारण भाषा शैली में अपाइज व्यक्ति की विडंबना को पकड़ने का प्रयास किया है। विकलांगता निश्चय से मनुष्य को कमज़ोर और दुखी कर देती है, परंतु हमारा आज का मीडिया दुखदायी विकलांगता को अपनी लोकप्रियता का माध्यम बनाना चाहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मीडिया में लोकप्रियता हासिल करने की स्पर्धा लगी हुई है। विकलांग व्यक्ति को मीडिया के सामने रखकर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। संवेदनशील कार्यक्रम संचालन दिखाकर उसकी वेदना को अधिक बढ़ा देते हैं। जब विकलांग की वेदना फूट पड़ती है, दर्शक भी उसे देखकर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम संचालक यह देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि उसका कार्यक्रम सफल रहा। मीडिया के कर्मचारियों को विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और कष्ट मात्र एक कार्यक्रम का पार्ट ही नजर आता है। यह कविता दूरदर्शन और स्टूडियो की भीतरी दुनिया को रेखांकित करती है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्दे के पीछे और पर्दे के पार पीड़ा का व्यापार नहीं होता। हमें उस चीज़ से बचना चाहिए जो दूसरों के मन को आहत करती है। विकलांग व्यक्ति के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखनी चाहिए, तभी हम उसके हृदय में एक प्रकार का आत्मविश्वास पैदा कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आगे जान लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ? तो रघुवीर सहाय जी का जन्म कब? लखनऊ में। कहाँ हुआ स्टूडेंट्स? रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ में हुआ। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में 9 दिसंबर 1929 को हुआ। रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय। देखो जन्म लखनऊ में हुआ, 9 दिसंबर 1929 को हुआ। पिता का नाम हरदेव सहाय और रघुवीर सहाय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से भाई? लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा हासिल की।
नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय जी ने किस वर्ष अंग्रेजी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की? तो रघुवीर सहाय जी ने 1951 में, रघुवीर सहाय जी ने 1951 में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर परीक्षा को उत्तीर्ण किया। दिल्ली आकर रघुवीर सहाय किस पत्रिका के सहायक संपादक बन गए थे? तो दिल्ली में आकर रघुवीर सहाय जी प्रतीक पत्रिका के संपादन बन गए थे। सन 1949 में रघुवीर सहाय किस दैनिक समाचार पत्र को अपनी सेवाएं देने लगे? तो 1949 में रघुवीर सहाय जी दैनिक नवजीवन समाचार पत्र में अपनी सेवाएं देने लगे। पहली बार रघुवीर सहाय जी ने आकाशवाणी को कब से कब तक सेवाएं दी? तो 1953 से 1957 तक। पहली बार रघुवीर सहाय ने 1953 से 57 तक आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी। रघुवीर सहाय किस पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने? तो रघुवीर सहाय कल्पना पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने। रघुवीर सहाय जी कल्पना पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने। रघुवीर सहाय जी पुण्य आकाशवाणी से कब जुड़े भाई? तो रघुवीर सहाय जी दोबारा से 1961 में, कब? 1961 में आकाशवाणी से जुड़े। 1967 में रघुवीर सहाय जी किस प्रमुख पत्रिका को अपनी सेवाएं देने लगे? तो दिनमान पत्रिका को। 1967 में रघुवीर सहाय जी दिनमान प्रमुख पत्रिका को अपनी सेवाएं देने लगे। रघुवीर सहाय का निधन 1990 में, जन्म 1929 में और निधन 1990 के अंदर हुआ। रघुवीर सहाय जी ने किस काव्यम संग्रह के प्रकाशन द्वारा साहित्य में प्रवेश किया? तो रघुवीर सहाय जी ने दूसरा सप्तक में, पूर्ण से दूसरे सप्तक में साहित्य में प्रवेश किया। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा हुआ है, तो दूसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 है। सीढ़ियों पर धूप में काव्यम संग्रहचिता का नाम रघुवीर सहाय है। सीढ़ियों पर धूप में काव्यम संग्रह के रचयिता का नाम रघुवीर सहाय जी है। नेक्स्ट है, सीढ़ियों पर धूप में का प्रकाशन कब हुआ? तो सीढ़ियों पर धूप में का प्रकाशन सन 1960 में हुआ। सीढ़ियों पर धूप में का प्रकाशन 1960 में हुआ। आत्महत्या के विरुद्ध काव्यम संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1967 है। सीढ़ियों पर धूप में 1960 है, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 है स्टूडेंट्स। और लोग भूल गए, ये के रचयिता भी रघुवीर सहाय जी हैं। लोग भूल गए का प्रकाशन कब हुआ? 1982 के अंदर हुआ। प्रतिनिधि कविताएं का प्रकाशन कब हुआ? तो 1994 के अंदर हुआ। देखो, सीढ़ियों पर धूप में का प्रकाशन हुआ 1960 में। आत्महत्या के विरुद्ध काव्यम संग्रह का प्रकाशन 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो का प्रकाशन 1975 में। लोग भूल गए के रचयिता का नाम पूछा हुआ तो रघुवीर सहाय जी। लोग भूल गए का प्रकाशन कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। प्रतिनिधि कविताएं का प्रकाशन 1994 में 1994 के अंदर हुआ। रघुवीर सहाय जी का संपूर्ण साहित्य किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया है भाई? तो रघुवीर सहाय जी का संपूर्ण साहित्य रघुवीर सहाय रचनावली, रघुवीर सहाय रचनावली से द्वारा प्रकाशित किया गया है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के रचयिता का नाम भी रघुवीर सहाय ही है। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए भाई? तो कार्यक्रम तो रोचक होना चाहिए। कैमरे में बंद अपाइस कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो कैमरे में बंद अपाइस कविता में दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया है। कैमरे में बंद अपाइस कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो कैमरे में बंद अपाइस कविता में नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट्स। पर्दे पर किस चीज़ की कीमत है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत है स्टूडेंट्स। कैमरे में बंद अपाइस कविता में दूरदर्शनकारियों को किस प्रवृत्ति का उद्घाटन किया गया है? तो कैमरे में बंद अपाइस कविता में दूरदर्शनकर्मियों की संवेदनशीलता और क्रूरता का, दूरदर्शनकर्मियों की संवेदनशीलता और क्रूरता का उद्घाटन किया गया है।
कैमरे बंद पाइस क्रूणा के मुखेटे में छिपी किसकी कविता है? तो कैमरे बंद पाइस क्रूणा के मुखेटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कैमरे बंद पाइस कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? तो कैमरे में बंद पाइस कविता में सहज, सरल, सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है। सहज, सरल, सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है। अपाइस के होठों पर कैसे भाव दिखाई देते हैं भाई? तो अपाइस के होठों पर कसमसाहट के भाव, अपाइस के होठों पर कसमसाहट के भाव दिखाई देते हैं। कैमरे बंद अपाइस कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो कैमरे बंद अपाइस कविता में एक साथ दर्शक और अपाइस को रोते हुए, एक साथ ही दर्शक और अपाइस दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता है। कैमरे बंद अपाइस कविता में समर शक्तिवान कौन है? तो कैमरे बंद अपाइस में समर शक्तिवान दुर्दर्शन वालों को बोला गया है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरे बंद अपाइस में किसे रेखांकित किया गया है? तो इसमें क्रूरता को रेखांकित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यह कविता कैमरे में बंद अपाइस लिखी गई रघुवीर सहाय जी के द्वारा भी हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।